अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKNN इब्राहिम कुंबर न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आज पार्लियामेंट हाउस के सामने एक बड़ी उधम मची और लश्करकशी हुई, और ये लश्करकशी मुस्लिम लीग नवाज़ के ख़िलाफ़ थी, और उस लश्कर की कशी के पीछे थी हुक्मरान जमात यानी तहरीक इंसाफ, वो जमात जिसके सरबराह कहते हैं कि कानून के दोहरे मयार नहीं होने चाहिए, मुआशरा करप्शन ख़त्म करता है, मुआशरा महज़ब बनता है, मुआशरा मुल्क को संवारता है, मुआशरा मुल्क की तरक्की का ज़ामिन होता है। और उस मुआशरे की बात करने वाली अपनी जमात तहरीक इंसाफ की तरबियत जो हुई है, उस तरबियत में उन्होंने मरियम नवाज़ को झंझोड़ा है, उनके PTI के कारकुनों ने एहसन इकबाल को जूता फेंका है, उनके मुसद्दिक मलिक को घेरा है, एहसन इकबाल को उन्होंने थप्पड़ मतलब उनका पहले घेराव किया, फिर उस पर जूते फेंके गए। ये तहरीक इंसाफ की महज़ब समाज की जो बात करने वाले सरबराह की बात है, और दूसरी मर्तबा वो अपने कारकुनों की जो तालीम और तरबियत उनको दे रहे हैं, उसका अमली नमूना ये जो आपने अभी वीडियो में देखा। इस बात को आगे लेके जाने से पहले उन दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। आपकी जो राय का हमें इंतज़ार रहेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें, ताकि आपके कमेंट्स के बाद हम अपने वीडियो और तज्ज़िये उस अंदाज़े से बेहतर कर सकें। तो नाज़रीन, एक दफ़ा मतलब एक ही दिन में आज जब पार्लियामेंट हाउस जिसका PDM ने बाइकाट किया था, क्योंकि वज़ीर आज़म ने ख़ुद अपनी खुशी के खातिर और वज़रा ने वज़ीर आज़म की खुशनुदी की खातिर वो तजवीज़ दी, फिर सदर पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म की खुशनुदी की खातिर ये इजलास बुलाया, और वज़ीर आज़म के एतमाद के लिए इजलास हो रहा था। तो शाहराह दस्तूर पे, डी चौक पे, पार्लियामेंट के आगे, पार्लियामेंट के अंदर अहाते में तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने उधम मचा के रखा, लश्कर कशी की, और ऐसे हमला आवर हुए अपोजिशन की जमातों के लीडरान पे जैसे कि उनको अगर उनका बस चले तो उनको खा जाएं। वो फ़कत और फ़कत इसलिए कि ये बुग़्ज़ जो अपोजिशन है, बुग़्ज़ नवाज़ शरीफ है, बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी है, बुग़्ज़ मौलाना फजल रहमान है, और ये उन्होंने ख़ुद नहीं किया, ये उनकी तरबियत है। ये गालम गलोच की सियासत, ये इल्ज़ाम तराशी की सियासत, ये बहतानबाजी की जो सियासत, ये चोर की जो सियासत, ये खा गए, लुट गए, ये फुर गए, ये उसकी सियासत जो इनको वर्षे में मिली। और वर्षा कौन सा है? तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान है, जिनके घर के बंदे सिलाई मशीनों से खरबें रुपए कमा सकते हैं, जिनके खुद झूठे दस्तावेज़ देके 8 बयानात तब्दील करके खुद को अपने मन चाहे एक छोटी सोच के चीफ जस्टिस साकिब निसार के ज़रिए खुद को अमीन सादिक करार दिलवाते हैं, जिन्होंने बनी गाला की जो खरबों रुपयों की ज़मीन है उसको रेगुलर करवाने के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल किया। और ये उसकी तरबियत है जिसका मज़र आज डी चौक पे हमने मुजाहरा देखा उनके कारकुनान की तरफ से। और ये आज की बात नहीं, ये इंतखाबात से पहले की बात है। ये तब की बात है जब इनको ये टास्क दिया गया था कि वज़ीर आज़म को किस तरह नवाज़ शरीफ को किस तरह डिस्टेबलाइज़ करना है, किस तरह जमहूरी हुकूमत को घर भेजना है। ये पहली मरतबा नहीं हुआ, ये तो पार्लियामेंट के अहाते में कोई भी हमला, पार्लियामेंट में हमला तस्वर किया जा सकता है। ये कैसेट रिपीट हुई है, रिवाइंड हुई है, और फिर टेलीकास्ट हुई है। ये 2014 का धरने का एक नमूना था। वो बड़े पैमाने पे हमला किया गया था, मुलविस थे उसमें PTI के और पेट के पाकिस्तान अवामी तहरीक और तहरीक इंसाफ के कारकुनान। उनको बचाया गया। इमरान खान पे इल्ज़ाम था, उनको कोर्ट ने बरी कर दिया, लेकिन दूसरे उनके जो भी बड़े बड़े सरबराह हैं वो अभी तक पेशियाँ भुगत रहे हैं। तो उनका साबित हुआ ना पार्लियामेंट में सैकड़ों जो कवरेज करने वाले सहाफ़ी थे, सैकड़ों यानी शायद थे, उनके सामने हमला हुआ। तो पार्लियामेंट की तकरीम की तो बात हम बाद में करते हैं, लेकिन आज फिर एक और रिहर्सल की गई मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, जिन कारकुनों में ये तमीज़ ना हो कि औरत के साथ क्या सलूक किया जाए, उसका घेरा कर लिया जाए। मरियम
औरंगज़ेब क्या मतलब वो क्या उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी ना। वो आप मतलब अपने कारकुनों को, ये किसी और का कसूर नहीं है, ये नहीं मानेंगे, कोई नहीं मानेगा, शिबली फराज हो, शहबाज गिल हो, फवाद चौधरी हो, कोई भी हो, नहीं मानेगा। वो वज़ीर-ए-आज़म के एतमाद के वोट की खुशी में वो खुमार में हैं। इक़्तिदार के खुमार जो होते हैं वो अजीब होते हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म तो खैर मानेंगे ही नहीं और कहेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म ने कुछ नहीं किया। लेकिन लीडर्स की जो तरबियत होती है, लीडर्स का जो मजाज होता है और लीडर की जो ज़बान होती है, उससे कारकुनान सीखते हैं। ये सारी तरबियत उनकी, यानी चेयरमैन PTI तहरीक इंसाफ हमारे वज़ीर-ए-आज़म उन्होंने की है। और उन्होंने आज फिर जो अपोजिशन के सियासी लीडरान थे उनसे ये सलूक किया है। आप ये देखें, मरियम औरंगज़ेब जो कि तर्जमान है मुस्लिम लीग नवाज़ की, और जमहूरियत ये जो कहते हैं कि जमहूरियत में इज़हार राय की आज़ादी होती है, जमहूरियत में ये होना चाहिए, जमहूरियत में ये हो रहा है कि PTI के कारकुन अपोजिशन के किसी सरबराह को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने देते, हुल्लड़बाजी मचाते, उनको घेरे, फिजिकली मारते। मुसद्दिक मलिक को धक्के दिए गए, थप्पड़ मारे गए, फिर उन्होंने जवाब दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को घेर लिया गया, उनको ठोंसे मारे गए, फिर उन्होंने जवाब दिया। फिर उन्होंने चैलेंज दिया कि आए कोई मेरे साथ में, मेरा नाम शाहिद खाकान अब्बासी है, मैं इन पहाड़ों का रहने वाला हूँ, मेरे सामने आए, फिर एम्बुलेंस में जाएगा। उन्होंने बवजह मजबूरी ये धमकी दी क्योंकि उन पे हमला किया गया था, एहसन इकबाल पे हमला किया गया था। ये इनकी तरबियत है। और दूसरी तरफ हमारे वज़ीर-ए-आज़म क्या फरमाते हैं, इस सोसाइटी को जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। सोसाइटी फ़र्दों से बनती है, अफराद से बनती है, और आपके अफराद जो हैं उनका हाल ये तो हमने पहले भी देखा 2014 वाले धरने में, जो आपके अफराद और अफरादों के साथ जो और मखलूक आती थी, उन्होंने जो रंग गुल खिलाए थे वो भी हमें पता है, हमने देखा हुआ है उसको। लेकिन अब तो आपको सुधरना चाहिए। हुकूमत वाले, ये अक्सर कहा जाता है और ये सैयद खुर्शीद अहमद शाह अक्सर पार्लियामेंट में कहते थे कि हुकूमत को हमेशा वसीउल नज़री, वसीउल कल्बी, वसीउल दिमाग होना चाहिए। उनका हाथ नीचे होना चाहिए क्योंकि उनके पास पावर है, उनके पास सब, उनको बर्दाश्त होनी चाहिए। और इस बर्दाश्त का आप अगर लेवल देखें तो मतलब उनको क्या कहें, डूब मरने वाली तो बात हम नहीं कर सकते। वैसे उनको कुछ आंखों में, वो ख्वाजा आसिफ क्या कहते थे, कुछ हया होती है, कुछ शर्म होती है। PTI वालों को कुछ हया करना चाहिए। औरत और मर्द में फ़र्क भी जानना चाहिए। अगर आपके मतलब ये कोई और मज़े वाली बात के ये जो डी चौक, ये आज इंतज़ामिया भी गायब थी, पुलिस भी गायब थी, और सब ऐसे ही उनको लश्कर कशी की इजाज़त दे दी गई। और फिर जब वो ख़ुद मुंतशर हुए उस के बाद पुलिस आए, तो ये पाकिस्तान के अपोजिशन की सूरत हाल है। किसी ने सही एक ट्विटर पे लिखा था कि जो वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि मैं सियासत में से पैसे ख़त्म कर दूँगा, ये असल में इस तरह नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म जिस मिशन पे हैं उसका ये एक तो ये नमूना था कि अपने कारकुनान की तरबियत ऐसे की जाए कि अपोजिशन की बात न फ़कत सुनी जाए लेकिन उनको लेतर लगाए जाएं। ये डायरेक्ट में इमरान खान की तरबियत का असर है कि अपोजिशन का जो बात करता है उस पर एक तो गालिम गलोच ब्रिगेड इनकी जो वो सोशल मीडिया पे, लेकिन अब फिज़िकल इन्होंने जत्थे बना लिए हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो वो ट्विटर वाली बात में कर रहा था, वो किसी ने कहा कि ये वज़ीर-ए-आज़म ये नहीं कह रहे कि मैं सियासत में से पैसा ख़त्म कर दूंगा, लेकिन उनका मकसद है कि वो पैसे के ज़रिए सियासत को ख़त्म कर देंगे। और सियासत को ख़त्म करने वाला माइंडसेट कौन है? वज़ीर-ए-आज़म उनके अच्छे खासे तर्जमान हैं, उनके अच्छे खासे खिलाड़ी हैं, और वो एम्पायर की उंगली पकड़ के वो इधर आए हैं। अब बाकी तो इनसे कुछ नहीं होता। अपनी बेबसी और बेअख्तियारी का इज़हार वो कभी इलेक्शन कमीशन को गालियां देकर करते हैं, कभी किसी इदारे को देकर करते हैं, कभी अपोजिशन के लीडरान के ख़िलाफ़ ये ज़बान इस्तेमाल करते हैं। वो तो अपनी ज़बान की हद तक तो ठीक है, वो एक इनका कल्चर है। लेकिन अब फिज़िकल ये झगड़े हो रहे हैं, फिर ये अपोजिशन अगर इन पर हाथ उठाएगी तो फिर मामला ये कहाँ तक पहुँचेगा। तो ये भी बात कहीं किसी हद तक दुरुस्त है कि ये जो लड़ाओ और हुकूमत करो वाली जो अंग्रेज़ कॉलोनियल जो सोच थी उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन ये कल्चर, इसके ख़तरनाक नताइज निकलेंगे। अगर अपोजिशन ने हाथ उठा लिया तो फिर सूरत हाल बहुत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि अपोजिशन पहले ही बिफरी हुई है इनकी पॉलिसियों की वजह से, और इनके साथ इनको लाने वालों पे भी बिफरी हुई है, गुस्से में है। अगर उन्होंने हाथ उठाया तो फिर ये सूरत हाल कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। आज के लिए इतना ही दीजिए इजाज़त। अल्लाह।